इमोशनल इंटीग्रेशन क्या है और इसका हमारी लाइफ और टीचिंग में क्या सिग्निफिकेंस है, आइए जानते हैं। यह इनर पीस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है। आइए इसके मीनिंग को जानते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस इन अ हेल्दी वे। यह इमोशंस को समझने में, एक्सेप्ट करने में और उनको हेल्दी वे में मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। और यह थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस में हार्मनी लाने में हेल्प करता है और इसकी मदद से हम अंदर से बैलेंस्ड रहते हैं, भले ही लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इमोशनल इंटीग्रेशन मीन्स नोइंग योर फीलिंग्स, कंट्रोलिंग योर रिएक्शंस, रेस्पेक्टिंग अदर्स इमोशंस एंड स्टेइंग काम एंड सेंटर्ड। संवेगात्मक एकीकरण का अर्थ है फीलिंग्स को जानना, रिएक्शंस को कंट्रोल करना, दूसरों के भावों या फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को रेस्पेक्ट करना और अंदर से काम और सेंटर्ड रहना। इमोशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हम सेल्फ अवेयर होते हैं, खुद को समझते हैं। इससे हमारी मेंटल पीस इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन होती है, बेहतर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट मिलता है और इससे काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग एनकरेज होती है। ये हमारी पर्सनल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी टफ सिचुएशंस में काम रहने में हेल्प करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी को हम इसकी मदद से अवॉइड कर पाते हैं, खुद को और दूसरों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। और ये सोशल लाइफ में भी हेल्पफुल है क्योंकि इससे टीम वर्क, कोऑपरेशन प्रमोट होता है और हम एम्पैथी के लिए सुनते हैं। मीन्स हम दूसरों को समझने के लिए सुनते हैं, हम पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं और कम्युनिटी में भी हार्मनी बिल्ड होती है। आइए जानते हैं टीचिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। अ टीचर विथ इमोशनल इंटीग्रेशन रेस्पॉन्ड्स नॉट रिएक्ट। जो टीचर इमोशनली इंटीग्रेटेड होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते बल्कि सिचुएशंस में रेस्पॉन्ड करते हैं और हर बच्चे की इमोशनल नीड्स को सपोर्ट करते हैं और वो एक हैप्पी और रेस्पेक्टफुल क्लासरूम को बिल्ड करते हैं। स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं विद बैलेंस एंड मैच्योरिटी। अब हम जानते हैं कि हम किस तरह से इमोशनल इंटीग्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए और टॉक अबाउट योर फीलिंग ऑनेस्टली। हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्टली बात करनी चाहिए, एक जर्नल रखना चाहिए, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, खुद की और दूसरों की भी, और एम्पैथी के लिए सुनना चाहिए। मीन्स इसलिए सुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को समझ सकें और हमें इमोशनल वोकैबुलरी को भी सीखना चाहिए।